हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल शशि शर्मा पीएचडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम करेंगे टॉपिक फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक के कार्य। जब हम यहाँ पर केंद्रीय बैंक शब्द का यूज कर रहे हैं या सेंट्रल बैंक का यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब है किसी भी देश का सेंट्रल बैंक, हर देश का सेंट्रल बैंक ये सारे काम जरूर करेगा, इसलिए इसको कहते हैं फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक। अगर आरबीआई के फंक्शंस होते तो अपने देश की कंडीशन के हिसाब से एक आध ज्यादा कम हो सकता है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट सेंट्रल बैंक। ओके, तो फर्स्ट है इश्यूइंग ऑफ नोट्स, नोट जारी करना। किसी भी देश के सेंट्रल बैंक की मोनोपोली होती है नोट जारी करने में। पहले भी मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में ये चीज मैंने आपको बताई थी। तो इन एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, संसार के हर देश में सेंट्रल बैंक अलोन हैज द मोनोपोली ऑफ नोट इश्यू। सेंट्रल बैंक की मोनोपोली होती है, एकाधिकार होता है नोट जारी करने में। द नोट्स इश्यूड बाय द सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक जो नोट जारी करता है, आर अनलिमिटेड लीगल टेंडर, यानी कि असीमित मुद्रा जिसको हम कहते हैं, असीमित रूप से ये जो मनी है ये पेमेंट के लिए यूज होती है थ्रू आउट द कंट्री, देश के अंदर अगर आपको 1 करोड़ की पेमेंट करनी है, 10 करोड़ की पेमेंट करनी है, देन यू कैन यूज द नोट्स इश्यूड बाय द सेंट्रल बैंक। ओके, बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, सेकंड आपका जो सरकार है उसके बैंकर के रूप में भी ये काम करता है। जो रिलेशन हमारा कमर्शियल बैंक से है वही रिलेशन सेंट्रल बैंक का गवर्नमेंट से है, यानी कि वहां पर बैंक सेंट्रल बैंक हो गया और उसके जो कस्टमर है वो कौन होगी, गवर्नमेंट होगी। जैसे कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर के लिए बहुत सारे काम करता है, उसी तरीके से सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के लिए भी ये सारे काम करता है। सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज द बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए सेंट्रल बैंक जो है वो बैंकर का काम करेगा, पैसे जमा करने हैं, लोन लेना है। एजेंट के रूप में भी काम करेगा, जैसे कमर्शियल बैंक के एजेंसी वर्क हमने करे थे, एजेंसी सर्विसेज, वो सारे काम करेगा। फाइनेंशियल एडवाइजर यानी कि वित्तीय तौर पर उसको सलाह देगा हर तरीके से टू द गवर्नमेंट को। इट परफॉर्म्स द सेम फंक्शंस, ये वो सारे सेम काम करेगा फॉर द गवर्नमेंट के लिए एज द कमर्शियल बैंक्स डू फॉर देयर कस्टमर, जैसे कि कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर के लिए काम करता है वैसे ही सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के लिए सारे काम करेगा। इट एडवाइजेस द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर ये गवर्नमेंट को भी सलाह, एडवाइसेस, सुझाव देता रहता है ऑन इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी मैटर्स, वित्तीय, आर्थिक और मौद्रिक विषयों पर, कि अब आपने ये कदम उठाना चाहिए ताकि हमारी अर्थव्यवस्था ग्रोथ करे, अब आपने ये कदम उठाना चाहिए, यानी कि सलाह देता है, एडवाइसेस उसको टाइम टू टाइम जो सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट को देता रहता है। बैंकर्स बैंक, जो कमर्शियल बैंक होते हैं उनका बैंक कौन होता है, सेंट्रल बैंक होता है। सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक का रिलेशन लगभग वैसा ही होता है जैसे कमर्शियल बैंक और उसके कस्टमर्स का होता है। लगभग इसलिए होता है क्योंकि जो कमर्शियल बैंक है उसके हम कस्टमर्स हैं, हमारे लिए ये जरूरी नहीं होता है कि हम अपने रुपए का या हमारे पास जो रुपया है, कैश बैलेंस है, उसका एक परसेंटेज कमर्शियल बैंक के पास जमा कराएं। लेकिन कमर्शियल बैंक के लिए जरूरी होता है कि वो अपने कैश बैलेंस का एक मिनिमम परसेंटेज रिजर्व के रूप में जो आरबीआई है या सेंट्रल बैंक है उसके पास जमा करवाए। ओके, तो इट एक्ट्स एज ए बैंकर टू ऑल अदर बैंक्स इन द कंट्री, जो सेंट्रल बैंक है वो बाकी देश में जितने भी अदर बैंक्स हैं उनके बैंकर के रूप में काम करता है। इट ऑलमोस्ट हैव द सेम रिलेशन विद द अदर बैंक्स, इसका जो रिलेशन है सेंट्रल बैंक का वो अदर बैंक के साथ लगभग वैसा ही रिलेशन है जैसा एज द कमर्शियल बैंक हैज विद इट्स कस्टमर्स, जैसे कमर्शियल बैंक का रिलेशन होता है उसके कस्टमर के साथ में। सेंट्रल बैंक कीप्स पार्ट ऑफ द कैश बैलेंस ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक्स एज डिपॉजिट्स। जो सेंट्रल बैंक होता है कमर्शियल बैंक के पास जितना भी कैश बैलेंस होगा उसका एक मिनिमम परसेंटेज अपने पास रखेगा। जो बैंक होते हैं वो उसको कैश रिजर्व के रूप में मानते हैं, लेकिन जो सेंट्रल बैंक होता है वो उसको डिपॉजिट के रूप में लेकर चलता है। कमर्शियल बैंक्स कीप्स कैश बैलेंस इन 2 वेज, कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो कैश बैलेंस 2 तरीके से रखते हैं। मैंने आपको जब क्रेडिट क्रिएशन पढ़ाया था तो मैंने उसमें आपको बताया था कि बैंक अपने जितने भी उसके पास डिपॉजिट्स हैं उसका एक मिनिमम परसेंटेज कैश रिजर्व के रूप में अपने पास रखता है, और उस रेशो को हमने CRR बोला था, कैश रिजर्व रेशो।
जो ये रिजर्व होता है कमर्शियल बैंक को दो तरीके से रखना होता है। एक तो वो क्या अपने पास रखेगा और दूसरा किसके पास रखेगा, सेंट्रल बैंक के पास रखेगा। जैसे हमारे देश में आरबीआई है, ये परसेंटेज कि सेंट्रल बैंक के पास कितना रिजर्व के रूप में कैश रिजर्व एक जो कमर्शियल बैंक है वो रखेगा, ये परसेंटेज ये रेट जो है वो आपका ये रेट जो है वो आपका कमर्शियल बैंक ही डिसाइड करता है। पार्ट ऑफ कैश बैलेंसेस विद देमसेल्फ, अपने कैश बैलेंस का हिस्सा कुछ अपने पास रखेगा, कौन, कमर्शियल बैंक। अनदर पार्ट ऑफ कैश बैलेंस विद सेंट्रल बैंक एज डिपॉजिट, और जो दूसरा हिस्सा है कैश बैलेंस का वो किसके पास रखेगा, सेंट्रल बैंक के पास रखेगा। किसके रूप में रखा जाएगा, डिपॉजिट के रूप में रखा जाएगा। लेकिन जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो इसको कैश रिजर्व के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। फोर्थ है सुपरविजन ऑफ द बैंक्स, बैंक का सुपरविजन करना, उनका निरीक्षण करना, ये किसका काम है, ये भी सेंट्रल बैंक के काम में ही आता है। तो द सुपरविजन ऑफ कमर्शियल बैंक्स रिलेट्स टू, जो कमर्शियल बैंक का सुपरविजन करता है सेंट्रल बैंक, उसमें क्या क्या शामिल होता है। लाइसेंसिंग ऑफ कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक को लाइसेंस देना, क्या आप ये काम कर सकते हैं। एक्सपेंशन ऑफ द कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक का फैलाव करने की जो परमिशन देता है वो कौन देता है, वो भी सेंट्रल बैंक देता है कि आप अपनी शाखाएं देश के अंदर कहीं भी या अब्रॉड में कहीं भी आप खोल सकते हैं। मर्जर ऑफ द डिफरेंट बैंक्स, विभिन्न बैंकों को मर्ज कर देना, मर्ज कर देना मतलब दो बैंकों को क्या कर दिया, उन्हें मिला करके एक बैंक बना दिया। लिक्विडेशन ऑफ द बैंक्स, बैंक का परिसमापन करना, ये बैंक ठीक से काम नहीं कर रहा है तो इसको क्या कर दो, इसको खत्म कर दो। ये काम सारा कौन करेगा, आपका सेंट्रल बैंक करेगा। ओके। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, अंतिम ऋणदाता के रूप में भी बैंक काम करता है सेंट्रल बैंक। अगर किसी कमर्शियल बैंक को मनी की जरूरत है, कैश की जरूरत है या पैसे की जरूरत है और उसको कहीं से भी वो नहीं मिल रहा है, तो लास्ट जो उसकी उम्मीद होती है या उसकी उम्मीद की किरण जिसको बोल दीजिए, वो क्या होता है, वो सेंट्रल बैंक होता है। सेंट्रल बैंक से आराम से ऐसे बैंकों को सिक्योरिटी के बदले में, यानी कि कुछ तो आपने जमानत देनी पड़ेगी, जमानत के बदले में आराम से लोन मिल जाता है। इट मीन्स इफ ए कमर्शियल बैंक फेल्स टू गेट फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम एनीवेयर, अगर कमर्शियल बैंक कहीं और से उसको फाइनेंशियली हेल्प या सहायता नहीं मिल पाती है, देन द सेंट्रल बैंक विल हेल्प हिम एज ए लास्ट रिजॉर्ट, तो अंतिम ऋणदाता के रूप में जो सेंट्रल बैंक है वो उसकी मदद करता है। सेंट्रल बैंक एडवांसेस लोन्स टू सच बैंक्स, ऐसे बैंकों को जो आपका सेंट्रल बैंक है वो लोन आराम से देता है अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, कुछ जमानत जो है वो उसको जमा करानी पड़ती है और उसके बदले में उसको आराम से वहां से लोन मिल जाता है। सिक्स्थ है कस्टोडियन ऑफ द नेशंस रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी विनिमय कह लीजिए या विदेशी मुद्रा कह लीजिए, उसका रिजर्व जो हमारे देश में है उसका संरक्षण करना, उसको बना के रखना, ये काम भी आपका सेंट्रल बैंक का होता है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल बैंक, ये सेंट्रल बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका उत्तरदायित्व है टू कीप द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द कंट्रीज करेंसी स्टेबल। हमारे देश की बात करें तो हमारे रुपए की जो वैल्यू है डॉलर के मुकाबले वो स्टेबल रखना, यानी उसको बना के रखना, उसको बना के रखने का काम किसका है, सेंट्रल बैंक का है। वो ना तो बहुत ज्यादा हो जाए ना बहुत कम हो जाए, यानी स्टेबल रखना, उसको स्थिर रखना, ये किसका काम है, सेंट्रल बैंक का काम है। और इसको बनाए रखने के लिए जरूरी है कि जो हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज का जो स्टॉक है या जिसको आप रिजर्व बोल लीजिए वो बना रहे, यानी जितना जरूरी है उतना रिजर्व हमारे पास में विदेशी मुद्रा का होना चाहिए। तो फॉर दैट, इसके लिए हमारी वैल्यू डॉलर के मुकाबले स्टेबल रहे, स्थिर रहे, इसके लिए सेंट्रल बैंक मेंटेन्स द रिजर्व ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। जो सेंट्रल बैंक है वो फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी विनिमय का, विदेशी मुद्रा का जो रिजर्व है उसको क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। सेवंथ है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन का मतलब है समाशोधन, जिसको हम बोल देते हैं। देखिए ये ए बैंक है और ये बी बैंक है, रुपए ए बैंक को बी बैंक के 5,000 रुपए देने हैं, ओके, और बी बैंक को ए बैंक के 15,000 रुपए देने हैं। अब दोनों ने एक दूसरे की तरफ जो चेक है वो जारी कर दिए कि भाई लो अपने 5,000 पकड़ो और आप अपने 15,000 पकड़ो। अब इनका जो कैश रिजर्व है वो किसके पास होता है, वो सेंट्रल बैंक के पास होता है। अब इसकी जो चेक जारी किए गए हैं इनकी पेमेंट का काम किसका है, सेंट्रल बैंक का है। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है,
5,000 इसने इसको देने हैं, इसने इसको कितने देने हैं, 15,000 देने हैं। तो वो इस चीज को सॉल्व करने के लिए सीधे सिर्फ 10,000 रुपए ही बी से ए के बैंक में, यानी बी बैंक से ए बैंक की तरफ क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। यानी कि बीच का जो झमेला है कि पहले 5,000 इसको ट्रांसफर करो, फिर 15,000 इसको ट्रांसफर करो, इसकी बजाय वो क्या करेगा, सिर्फ 10,000 रुपए ही इधर को ट्रांसफर कर देगा। ओके, तो ये काम कौन करेगा, आपका सेंट्रल बैंक करता है। एवरी बैंक कीप्स द कैश रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक, हर बैंक का सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व होता है, ये हमने पहले पढ़ लिया है। द क्लेम्स ऑफ द बैंक्स अगेंस्ट वन अनदर, एक दूसरे के अगेंस्ट में जो उनके क्लेम होते हैं कि मुझे इसको इतने रुपए देने हैं, मुझे इससे इतने रुपए लेने हैं, कैन बी इजिली सेटल्ड बाय सिंपल ट्रांसफर, सिंपल ट्रांसफर से उसको आराम से ही इजीली डील कर लेता है सेंट्रल बैंक, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया है। 8th है रिटर्न ऑफ टॉर्न नोट्स, फटे नोटों की बदली करना, उनको एक्सेप्ट करना और फिर उनके बदले में नए नोट जारी करना, ये काम भी कौन करेगा, आपका सेंट्रल बैंक करता है। सेंट्रल बैंक गेट्स बैक ओल्ड एंड टॉर्न नोट्स एंड इश्यू न्यू वंस इन देयर प्लेस, सेंट्रल बैंक वापस ले लेता है पुराने और फटे हुए नोटों को और उनके बदले में नए नोट जो है वो जारी कर देता है। लास्ट है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, सेंट्रल बैंक का काम क्रेडिट को कंट्रोल करने का भी है और ये काम बैंक इसलिए करता है क्योंकि अगर देश में महंगाई ज्यादा है तो महंगाई लगातार बढ़ती चली जाएगी, तो उसके लिए जो कदम उठाने हैं कि कैसे महंगाई को कंट्रोल किया जाए, ये कदम आपका सेंट्रल बैंक उठाता है। उसी तरीके से देश में मंदी ज्यादा है, इनकम कम है, अब इनकम को बढ़ाने का काम, सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाने का काम कौन करेगा, आपका सेंट्रल बैंक करता है। ओके, इसके बारे में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, मुद्रास्फीति या महंगाई या मंदी, इसके बारे में ब्रॉडली आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। यहाँ बस आप इतना समझ लीजिए कि देश में अगर महंगाई है तो उसको रोकने के लिए सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल कर लिया जाता है, यानी सप्लाई ऑफ मनी को कम कर दिया जाएगा। और ये काम कौन करेगा, आपका सेंट्रल बैंक करेगा। ये काम ऐसे कर सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा दिया जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गए तो लोग उधार नहीं लेंगे तो डिमांड नहीं होगी तो आपकी महंगाई नहीं होगी। ऐसे देश में मंदी है, लोगों के पास पैसा नहीं है, डिमांड नहीं है, तो डिमांड को बढ़ाने के लिए क्या करेगा जो सेंट्रल बैंक है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर देगा। कम होने से लोग उधार ज्यादा लेने लग जाएंगे, लोन लेने लग जाएंगे और फिर डिमांड आपकी बढ़ जाएगी। ओके, तो क्रेडिट कंट्रोल रेफर्स टू द इंक्रीज और डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट मनी। क्रेडिट कंट्रोल का मतलब है कि क्रेडिट मनी की मात्रा को बढ़ा देना या घटा देना। क्रेडिट मनी का मतलब जो मनी हम उधार लेते हैं दूसरों से, या जिसको हम साख मुद्रा भी कहते हैं, जो सिर्फ अकाउंट से अकाउंट में दिखाई देती है, कैश के रूप में वो ज्यादा होती नहीं है। अकॉर्ड जैसे कि हमने आपका उसमें क्रेडिट क्रिएशन वाले चैप्टर में पढ़ा था, थे तो उसके पास 2,000 रुपए बैंक के पास और उसने बना कितने दिए, उनसे 20,000 रुपए बना दिए थे, तो वो क्रेडिट मनी है। अकॉर्डिंग टू मॉनेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री, देश की मौद्रिक आवश्यकता के हिसाब से क्रेडिट मनी को कंट्रोल करना, उसकी मात्रा को घटा देना, बढ़ा देना, इसे हम क्या कहेंगे, क्रेडिट कंट्रोल कहेंगे। अब ये काम क्यों करता है, बिकॉज मोर एक्सपेंशन देन नेसेसरी, आवश्यकता से ज्यादा अगर आपके पास पैसा है या इकोनॉमी में ज्यादा पैसा है, ज्यादा फैलाव है मुद्रा का, लीड्स टू इन्फ्लेशन, उससे क्या हो जाएगा, महंगाई आ जाएगी देश में। एंड मोर कॉन्ट्रैक्शन देन नेसेसरी, जितनी मुद्रा की जरूरत है अगर उससे कम मुद्रा लोगों के पास है तो उससे क्या होगा, लीड्स टू डिफ्लेशन, उससे आपकी अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाती है। तो ये कुछ काम है आपके सेंट्रल बैंक के, कॉमन रहेंगे, हर देश का सेंट्रल बैंक यही काम करेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बने रहिए साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बाय बाय।